ये हमारा 77th कैंप है। सबसे पहले है टोटल डायबिटिक केसेस। ध्यान से देखिए, ध्यान से। हमारे पास टोटल डायबिटिक केसेस आए 15 जिनको शुगर थी। 67 में से 15 डायबिटिक थे और 15 में से 12 जो है दवाई ले रहे थे, गोली खा रहे थे या इंसुलिन ले रहे थे। 3 लोग की शुगर हाई थी लेकिन वो कोई दवाई नहीं ले रहे थे। अब इसमें से ऐसे हेल्थ सीकर जो केवल गोली ले रहे थे, इंसुलिन नहीं ले रहे थे, 12 में से 9 थे जो केवल गोली खा रहे थे और 9 में से 5 लोग बिल्कुल टोटल टैबलेट फ्री हो गए। 4 लोग ऐसे हैं जिनकी टैबलेट आधी या उससे कम रह गई, यानी कि टेपर हो गई। 3 लोग ऐसे थे जो कि इंसुलिन भी ले रहे थे और गोलियां भी ले रहे थे। 3 लोग इंसुलिन वाले भी थे, गोली वाले में थे। उसमें से एक टोटल इंसुलिन फ्री हो गए, टैबलेट फ्री हो गए। उनकी इंसुलिन भी बंद हो गई, इंजेक्शन लगने भी बंद हो गए और गोली भी बंद हो गई। और बाकी 2 लोगों का डोज टेपर हो गया। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारे सामने वो है हाई ब्लड प्रेशर की। देखिए जरा, 67 में से 28 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, रेशो कितनी बढ़ती जा रही है। और 28 में से 27 लोग गोलियां खा रहे थे। 27 में से 16 लोग टोटल टैबलेट फ्री हो गए। 27 में से 2 लोगों की दवाइयां टेपर हो गई और बाकी के जो 9 लोग हैं उनकी दवाई अभी चल रही है, लेकिन पहले उनका दवाइयों के साथ भी बहुत ज्यादा हाई था, अब उनका दवाइयों के साथ नॉर्मल आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको क्या बता रही है? वो लोग जिनकी दवाइयों के साथ भी रिपोर्ट गड़बड़ आती है, रिपोर्ट ठीक नहीं आती, हायर आती है, उनके लिए प्रोसीजर कैसे चलता है? पहले आप दवाई के साथ नॉर्मल होंगे। वो लोग जिनकी दवाइयों के साथ भी हाई रहते हैं, पहले आप दवाई के साथ नॉर्मल होंगे, फिर आपकी दवाई धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप नॉर्मल रिपोर्ट आएगी आपकी, और फिर दवाई बंद होने वाली स्टेज आएगी। ये डेटा रिपोर्ट ये बता रही है। तो ये आप लोगों ने अचीव किया है बीपी के लिए। आगे चलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन के केस हमारे पास 5 आए। 5 में से 3 लोग ऐसे थे जो रेगुलर माइग्रेन के लिए दवाइयां ले रहे थे, 2 तो ले ही नहीं रहे थे। 3 में से 1 की दवाई टोटल बंद हो गई, यहीं पे माइग्रेन का अटैक आया, यहीं पे उसको सेटल किया गया, कोई दवाई उसको लेनी नहीं पड़ी। और 2 लोगों की माइग्रेन की दवाइयां कम हो गई, आधी रह गई। आगे चलते हैं अस्थमा। अस्थमा ब्रोंकाइटिस के हमारे पास थे 10 केस। 10 में से 7 लोग ऐसे थे जो दवाई और इनहेलर ले रहे थे, 3 लोग तो ले ही नहीं रहे थे। 7 में से 4 के इनहेलर और दवाई बंद हो गई। अस्थमा एक ऐसा रोग जिसको ये कहा जाता है कि ये दमों के साथ ही जाता है। 4 लोगों को इनहेलर और दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो बाकी 3 की जिनकी टेपर हुई है उनकी बंद हो जाएगी या नहीं? उनकी भी बंद हो जाएगी। आगे चलते हैं वेट एनालिसिस। हमारे पास टोटल 67 लोग थे। 34 लोग ऐसे हैं जिनका वजन 1 से 2 किलो तक कम हुआ। 9 लोगों का 2 से 3 किलो तक कम हुआ। 2 लोगों का 3 से 4 किलो हुआ। 1 व्यक्ति का 4 से 5 हुआ और 1 का 5 से 6 हुआ। उनको आप मिल चुके हैं, किशोर जी को अभी आपके सामने बोल के गए हैं। मैं किशोर है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा ओनली 3 डेज में 5.5 किलो वजन कम हो गया। 20 लोगों का स्टेबल है। ये 20 लोगों का जो स्टेबल है, ये क्या बता रहा है कि जरूरी नहीं है सबका वजन कम होगा। जिसको कम करने की जरूरत है उसका कम होगा, जिसका ऑलरेडी ज्यादा है उसका कम होगा। ये भी रेशियो देखिए सबका अलग है। किसी का 2 किलो कम हुआ, किसी का 3। जिसका ज्यादा कम करने की जरूरत है ज्यादा कम होगा, जिसका कम करने की जरूरत है कम होगा। और यही डाइट उन लोगों का वजन बढ़ा भी सकती है जिनका वजन ऑलरेडी कम है। यदि आप भी रोज की दवाइयाँ खा कर या ऑपरेशन करवा कर भी अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और बिना किसी दवाई या ऑपरेशन के जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन।